की शुरुआत में बर्ड की आई से व्यू दिखाया जाता है, एक ग्रैंड एंड मिस्टीरियस आइलैंड जो कि दुनिया से बहुत सालों तक छुपा रहा। मिस्टर चेन आइलैंड पे आते हैं। वो एक चाइनीज ऑयल रिफाइनरी मोगन क्वेन का एक हिस्सा है जिसने ये आइलैंड डिस्कवर किया होता है और बहुत सारी फोर्स के साथ यहाँ काम करना शुरू किया। उन्हें इस आइलैंड पे बहुत सारे एक्सटिंक्ट एनिमल के स्केलेटन्स मिलते हैं जिसे देख के वो सभी सरप्राइज हो जाते हैं। उस आइलैंड का वेदर और क्लाइमेट बिल्कुल ही प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। वर्कर्स माउंटेन में बॉम्ब और एक्सप्लोसिव लगाते हैं कि वो और डिस्कवरी करें और मिस्टर चेन मिस्टर क्वेन को कॉल करते हैं और बताते हैं कि वहाँ की जमीन बहुत ही सख्त है। मिस्टर क्वेन उसे काम जल्दी और बिना किसी डिले के करने को बोलते हैं। मिस्टर चेन हिचकिचाते हुए वहाँ ब्लास्ट करवाते हैं और ब्लास्ट से जमीन में होल हो जाता है और एक बहुत ही बड़े एनिमल का फॉसिल दिखाया जाता है। जैसे ही वर्कर्स उस फॉसिल के पास जाते हैं वो हिलता है और खड़ा हो जाता है। वो बहुत ही बड़ा स्नेक होता है जो जमीन में हाइबरनेट कर रहा था और ब्लास्ट की वजह से उठ गया। वर्कर्स और मिस्टर चैन वहां से भागने की कोशिश करते हैं बट उनको बचने का मौका नहीं मिलता और वो स्नेक गुस्से में अपनी टेल से उन्हें मारता है। इन सब के दौरान उन्हें एक और एनिमल की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो पास आता है उन्हें पता चलता है कि वो एक डायनासोर है। वो डायनासोर इतना बड़ा होता है कि वो कुछ वर्कर्स को अपने पैर के नीचे दबा देता है। वो डायनासोर स्नेक से लड़के उसको हंट करके मार देना चाहता है। उस आइलैंड के फॉसिल एक दूसरे से लड़के मर चुके हैं और ये दोनों अपनी स्पीसीज के आखिरी जानवर होते हैं जो अभी भी जिंदा है। सीन बदलता है और मिस्टर क्वेन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया जाता है जिसमें वो स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड के सबसे बड़े थीम पार्क को उस आइलैंड पे बनने का बताते हैं जिसका नाम वो डेजर्ट आइलैंड पैराडाइज रखते हैं। थीम पार्क को विजिटर्स के लिए काफी सेफ समझा जाता है। फिर हमें एक बच्चा जिसका नाम काय है दिखाया जाता है। वो डरा हुआ है और उसकी एक टांग भी टूटी हुई है। वो लड़का बहुत ही स्ट्रेस्ड है। वो वहाँ ट्रिप की प्लानिंग कर रहा होता है। काय की माँ उससे बात करके उसे स्ट्रेस से बाहर निकालने की कोशिश करती है और थोड़ी कामयाब भी रहती है। जायुनर काय की माँ उसको रात में 2 टिकट्स गिफ्ट करती है और वो उसी डेजर्ट आइलैंड पैराडाइज की होती है। जब बस उन विजिटर्स को अंदर लेके आती है तो वो आइलैंड का व्यू देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वो व्यू बहुत ही सुंदर होता है। थीम पार्क में नेटवर्क नहीं आते और वो एक बहुत बड़े बर्ड्स के फ्लॉक को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं और खतरे का इशारा समझते हैं बट एक आदमी उन्हें बताता है कि ये नॉर्मल है और वो सब रिलैक्स हो जाते हैं। फिर काय एक बड़े से स्नेक को माउंटेन पे क्लाइंब करते हुए देखता है और अपनी माँ को बताता है बट वो ये बात इग्नोर कर देती है। बस का ड्राइवर जैंगयांग आसमान से एक बड़े रॉक को उसकी तरफ आते हुए देखता है जिसकी वजह से वो बस को बैलेंस नहीं कर पाता और बैलेंस खो देता है और बस सीधे जाकर पेड़ पे टकरा जाती है और इस तरह सभी लोग जंगल में फंस जाते हैं। अब मौका देखते ही मिस्टर क्वेन मिस्टर बिया को अपने डेजर्ट आइलैंड पैराडाइज में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करते हैं और कुछ हद तक सक्सेसफुल होते हैं। फिर काय आता है और वो मिस्टर बाय से वॉशरूम कहाँ है पूछता है और फिर वो दोनों जंगल में बाथरूम करने जाते हैं। जब वो बाथरूम कर रहे होते हैं एक बहुत बड़े फ्रॉग की टंग मिस्टर बाया को खींच लेती है और काय पे भी अटैक करती है बट वो बच जाता है। सब विजिटर्स में से एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है और वो उस रॉक को एग्जामिन करता है जो उनकी बस पे गिरा था। उसी रॉक पे स्नेक का थूक दिखता है और वो सबको अलर्ट करता है। वो लोग खतरों का अंदाजा लगा रहे होते हैं तभी एक जायंट फ्रॉग उन पे अटैक करता है और कुछ विजिटर्स को खा जाता है। फिर वो लोग बस में छुप जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट सबको बताता है कि ये एक बहुत पुराना और खतरनाक एनिमल है। वो जायंट फ्रॉग काय का पीछा कर रहा होता है और उससे बचने के लिए वो पानी में कूद जाता है बट फ्रॉग उसका पीछा नहीं छोड़ता। जैसे ही काय वापस जमीन में आता है तो वो फ्रॉग फिर से उसका पीछा करता है। अब भागते हुए उसे एक बड़ा टूटा हुआ पेड़ दिखाई देता है और फिर वो उस पेड़ के होल के अंदर छुप जाता है ताकि फ्रॉग उसको पकड़ न पाए। अब फ्रॉग उस पेड़ के टुकड़े को ग्राउंड में धक्का मारता है। फिर दिखाया जाता है कि एक बड़ा स्नेक बस को आसमान में उठा रहा है और बस में छुपे हुए विजिटर्स बहुत ही डर जाते हैं। एक विजिटर्स बस से गिरने लगती है तभी जैंगिंग और जियोनन उसको बचाने की कोशिश करते हैं बट वो गिरी जाती है और तभी सब पेंगुइन पाइथन को आमने सामने देखते हैं। एक जोर की आवाज आती है जिससे सुन के पाइथन बस को छोड़ के उसी की तरफ भागता है। अब बस में जो लोग होते हैं उन्हें बहुत चोट लगती है। जायोनन होश में आती है और देखती है कि काय उसके साथ नहीं है। फिर वो सभी को बोलती है कि प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढो पर वो कहीं नहीं मिलता। अब सभी लोग क्वेन पे इल्जाम लगाते हैं कि उसने थीम पार्क का सच सभी से छुपाया रखा और पार्क को सेफ और तैयार बताया। वो सब बहस करने लगते हैं तभी जमीन हिलने लगती है। अब वो सब बस के पीछे छुप जाते हैं। जायंट पैरों की आवाज आती है और उन्हें उनके सर पे डायनासोर दिखता है। वो बहुत तेज और भारी सांसें भरता है और उसकी आवाज वहाँ गूंजती है। अब काय उस पेड़ के टुकड़े से बाहर आता है और अपने आप को एक नेस्ट के बड़े बड़े अंडों के बीच पाता है। वो स्मार्ट वॉच को चेक करता है जो अब टूट चुकी होती है। अब वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। उसे जायंट पैरों की आवाज सुनाई देती है और वो अंडे के पीछे छुप जाता है। फिर हम डायनासोर को गुफा में देखते हैं जो अंडे को तोड़ के खा रहा होता है। अब काय वहाँ से भागना चाहता है और वो जैसे ही एग्जिट पे पहुँचता है उसकी स्मार्ट वॉच बीप करने लगती है और उसकी घड़ी की आवाज से डायनासोर काय को देख लेता है और उस पर अटैक करता है। उसको पकड़ते हुए वो सभी अंडे तोड़ देता है। काय एक बड़े अंडे में छुप जाता है।
डायनासोर उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी पेंगु पाइथन वहां आके डायनासोर को खा जाता है। पाइथन को काय उसके अंडे में स्नेक लिक्विड से लथपथ मिलता है। अब काय को लगता है कि वो उसको खा जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। एक स्नेकलेट अंडे से बाहर आता है पर मर जाता है। अब ये देखकर स्नेक जोर से रोता है और इसी मौके का फायदा उठाकर काय वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ बस के पास जो डायनासोर है वो मुड़ के वहां से चला जाता है। तभी मिस्टर क्वेन को याद आता है कि उसकी कंस्ट्रक्शन टीम ने पहाड़ के ऊपर एक सिग्नल स्टेशन बनाया है और अगर वो लोग वहां पर पहुंच गए तो वो सिग्नल भेज पाएंगे और फिर फेरी आके उनको वहां से ले जाएगी। वो सब वहां से जाना चाहते हैं, बट काय की माँ उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसके बेटे को ढूंढने के लिए मदद करें। जायोनन उनको छोड़ के अकेले अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ती है। तभी ज़ेंग यांग, ली और आर्कियोलॉजिस्ट भी उसी के साथ चलते हैं। काय वापस जाने का रास्ता ढूंढता है, तभी उसे डेड एनिमल्स के फॉसिल्स दिखते हैं। अब एक क्रीपर उसके पैर को जमीन पर पकड़ के उसको गिरा देता है और बहुत बड़े बड़े प्लांट्स उस पे अपने कांटे फेंकते हैं। तभी पाइथन वहां आके उस जायंट प्लांट को डरा के काय को बचा लेता है। काय को बचाते हुए एक कांटा उसकी स्किन में चुभ जाता है और वो दर्द के मारे तड़प रहा होता है और कुछ कर नहीं पाता। अब काय सोचता है कि उसकी मदद करे बगैर मैं नहीं रहूंगा। अब काय फाइनली उसकी मदद करने का फैसला करता है और वो क्रीपर को लेके उस कांटे के पास जाता है और क्रीपर उस कांटे पे बांधता है और उसको खींच लेता है और इस तरह कांटा बाहर आ जाता है। कांटा निकलते ही स्नेक बहुत जोर से चिल्लाता है और वहां से मुड़ जाता है। मिस्टर क्वेन बाकी विजिटर्स के साथ उस सिग्नल टावर पे पहुंचता है और देखता है कि वो गिर चुका है। तभी वहां एक डायनासोर आता है। मिस्टर क्वेन एक आदमी को वीडियो बनाने को बोलता है। वो डायनासोर को देख के मैस्मराइज होता है। तभी उसकी टेल उस पर लगती है। दूसरी तरफ जायोनन और सब छुप छुप के चलते हैं और काय की स्मार्ट वॉच को फॉलो करते हुए उसकी लोकेशन के पास पहुंच जाते हैं। अब रास्ते में उनको जायंट एनिमल्स की डेड बॉडीज दिखती हैं और वो काय के लिए घबराते हैं, पर बाकी सब काय की माँ को हिम्मत रखने के लिए बोलते हैं। अब जायोनन को एक जलते हुए घर का फ्लैशबैक दिखता है और उसे काय जोर से रोता हुआ दिखता है। अगले सीन में काय एक रॉक पे लेट के छुपा हुआ दिखाई देता है। आर्कियोलॉजिस्ट खुशफुसाता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो लोग आग बुझा के इंतजार करते हैं। जायोनन को एक डायनासोर बहुत पास महसूस होता है और उसकी सांसें खुद पे वो महसूस करती है। काय को भी वही फ्लैशबैक आता है जब वो सोया होता है। वो उठ के अपने ऊपर एक बनाना लीफ को देखता है और बिल्कुल ही हैरान रह जाता है और चलने लगता है। जायोनन और बाकी सब एक बहुत बड़े स्नेक कास्ट को देखते हैं। जब काय वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है तो वो एक बहुत बड़े डायनासोर को जायंट फ्रॉग को खाते हुए देखता है। वो वहां से दूर चलने लगता है, बट उसके पैरों की आवाज से डायनासोर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। बट इससे पहले वो डायनासोर काय को देखे, काय की माँ उसको एक रॉक के पीछे खींच लेती है और इस तरह काय और उसकी माँ रियूनाइट हो जाते हैं। डायनासोर उन्हें सूंघ के उनके पास आता है और जब उन्हें लगता है कि वो वहां से चला गया, तभी डायनासोर उन पर सरप्राइज अटैक करता है और काय और जायोनन जैसे तैसे वहां से बच निकलते हैं और बाकी की गैंग एक सेफ जगह पहुंच जाते हैं। बट काय और जायोनन उनसे अलग हो जाते हैं और उन्हें दो डायनासोर घेर लेते हैं और अब उन्हें लगता है कि उनका डेड एंड आ गया है। तभी वहां पाइथन आता है और डायनासोर को उनकी गर्दन से पकड़ लेता है। काय पाइथन को देख के बहुत रिलीफ पाता है। बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है और डायनासोर मारे जाते हैं। पाइथन को भी खूब चोट लगती है। अब लड़ाई का फायदा उठाते हुए ग्रुप एक पास की स्ट्रीम तक भागता है और हमें स्नेक डायनासोर से सराउंडेड दिखाई देता है। जब वो वहां से जा रहे होते हैं तो काय को पाइथन की फिक्र होती है। जायोनन उसे अपना लिटिल मैन बुलाती है और वो दोनों स्माइल करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करता है कि पानी का तापमान बढ़ रहा है और वो सजेस्ट करता है जितना जल्दी हो सके उन्हें इस जगह से बाहर निकलना चाहिए। अब वो लोग भी सिग्नल टावर पे पहुंच जाते हैं और सब तबाह देखते हैं। वो एक पाइथन के स्केलेटन को ऑब्जर्व करते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट बताता है कि इसकी डेथ नेचुरली नहीं हुई है। वो बोलता है कि पाइथन से ज्यादा पावरफुल क्रिएचर इस जगह पे राज कर रहा है। ले मिट्टी को देख के बोलती है कि ये मिट्टी नीचे की मिट्टी से बिल्कुल अलग है। अब आर्कियोलॉजिस्ट उसकी बात में हामी भरता है और बोलता है कि शायद से ये दो जगह पेंगु पाइथन और इंडोमिनस रेक्स के द्वारा अलग अलग रूल की जाती है और इन दोनों स्पीसीज के बीच में सुपरमेसी के लिए लड़ाई भी चल रही है। जब वो लोग उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं तब काय को उस गाइड का कैमरा मिलता है और वो उसमें वीडियो प्ले करता है तो देखता है कि कैसे एक जायंट डायनासोर ने सिग्नल टावर पे अटैक किया। उसी मूवमेंट पर मिस्टर क्वेन काय को पकड़ के उसकी गर्दन पर शार्प ग्लास रखते हैं। अब कॉन्वर्सेशन के बीच उन्हें जायंट पैरों की आवाज आती है और वो जीप की तरफ भागते हैं। मिस्टर क्वेन मुड़ के देखता है तो तभी वो जायंट डायनासोर उस पर अटैक कर देता है और उस पर अपना पैर रख देता है। ज़ेंग यांग गाड़ी को स्टार्ट करके उसको तेजी से भगाता है, पर वो जायंट डायनासोर इतना बड़ा था कि उसको गुमराह करना बहुत मुश्किल था। उनका ब्रेक फेल हो जाता है और जीप क्रैश हो जाती है। डायनासोर उन्हें अटैक करने वाला ही होता है कि तभी पाइथन वहां आके उनको बचाता है और वो डायनासोर को फाइट के लिए ललकारता है और उनकी खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। पाइथन लड़ता है पर इंडोमिनस रेक्स उससे बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो पाइथन की गर्दन पकड़ के जोर से काटता है और बिना किसी हेल्प के पाइथन का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल था।
अब जायोनन उसकी मदद करना चाहती है। वो एम्यूनेशन और कार्टन देखती है और सोचती है कि वो उस इंडोमिनस रेक्स को उड़ा सकती है। अब जायोनन उसकी तरफ ड्राइव करती है और उसके पास पहुंच के वो जीप से जंप करती है। जीप उसके पास पहुंच जाती है, पर जिस रिमोट से वो एम्यूनेशन चलेगा वो काम नहीं करता। अब ज़ैंग यांग एक मशाल लेकर जीप की तरफ भागता है। ले उससे वो मशाल लेके भागती है, बट एक रॉक से फिसल कर गिर जाती है। अब काय पाइथन की मदद करने के लिए बहुत ही डेस्परेट होता है और उस मशाल को उठा के भागता है। वो डगमगाता है और अपनी ब्रेवरी के साथ पहले लड़खड़ाता है, क्योंकि उसके पाँव में चोट भी लगी थी, पर वो हिम्मत नहीं हारता और भाग के एम्यूनेशन में आग लगा देता है। और इससे इंडोमिनस रेक्स का बैलेंस बिगड़ता है और पाइथन उस पर वॉर करता है और उसको मार भी देता है। अब काय को ब्लास्ट से चोट लगती है और वो चक्कर खा के गिर जाता है। वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता और सब उसके पास आकर इकट्ठा हो जाते हैं और पाइथन पास आके चिल्लाता है। उसकी चीख से काय उठ जाता है और उसकी माँ उसको हक करके पाइथन को थैंकफुल बोलती है। सीन बदलता है और काय स्कूल के लिए रेडी होता है। उसकी स्टडी टेबल पे पाइथन का एक्शन फिगर बना होता है। दोस्तों, ये मूवी यहीं पर खत्म होती है और हमें ये सबक मिलता है कि हम नेचर के मुकाबले कहीं नहीं है और हमें नेचर से कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इस मूवी के बाद काफी कंट्रीज ने आइलैंड्स वगैरह से छेड़खानी करना बंद कर दिया ताकि वहाँ का नेचुरल हैबिटेट मेंटेन रहे। एंड दोस्तों, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।